मिडल ईस्ट में इस वक्त एक क़यामत बर्पा हो चुकी है। हर तरफ तबाही के मनाजिर हैं और जो लड़ाई है उसमें शिद्दत आ चुकी है। हमने देखा कि किस तरह गजा की जानिब से जो हमास के फाइटर्स हैं उन्होंने एक अनबिलीवेबल मल्टी प्रोंग्ड असॉल्ट लॉन्च किया इजराइल के खिलाफ और इजरायली फोर्सेस को हिलाकर रख दिया और उनको संभलने का भी मौका नहीं दिया गया। ये इतना मल्टी प्रोंग्ड अटैक था कि उनको समझ नहीं लग रही थी कि किस जानिब से इनको हैंडल किया जाए। ज़मीनी रास्ते से गजा की जानिब जितने एडजेसेंट एरियाज है वहाँ पर उन्होंने इन्फिल्ट्रेट किया। इसके अलावा उनके शहरों पर रॉकेट दागे गए। उनके जो पैराग्लाइडर्स हैं वो लैंड किए इजरायली सेटलमेंट्स पर और उन्होंने वहाँ पर इनको तिगनी का नाच नचा दिया है। और सारी दुनिया इस हमले से एक हैरान है कि इस तरह का एक इतना ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड अटैक वो भी हमास की जानिब से ये कैसे मुमकिन हुआ, जिसमें वो वीडियोस रिलीज़ कर रहे हैं, हाई क्वालिटी फुटेजेस वो रिलीज़ कर रहे हैं हमलों की। और वो जो उनका अटैक था वो एक मल्टी प्रोंग्ड अटैक था मल्टीपल लेवल्स पर। गजा के आसपास जितनी भी इजरायली सेटलमेंट्स हैं उन्होंने उनको उड़ा कर रख दिया। मतलब इतने ज़्यादा उन्होंने हमले किए और इस तरह का अटैक था कि इजराइल उससे हिलकर रह गया। उनकी सारा डिफेंस सिस्टम है, सारी जो टेक्नोलॉजी है वो फेल हो गई उनके अटैक के सामने और उन्होंने वहाँ की जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस थी उन पर कब्जा किया। फिर कई रॉकेट्स दागे गए इजराइल की टेरिटरीज की जानिब। तेल अवीव जो इजराइल का दारुल हुकूमत है वहाँ पर 150 से ज़ायद रॉकेट्स दागे गए। ये एक बहुत हैरान कुन डेवलपमेंट है जिसमें हमने देखा कि किस तरह इजरायली जो फौजी हैं उनको पकड़ा गया, उनको यरगमाल बनाया गया, उनके जनरल्स को पकड़ा गया, उनको दौड़ा कर जलील किया गया, उनके कपड़े उतारे गए। और हमने ये भी देखा कि इतने ज़्यादा जो मिसाइल दागे गए हमास की जानिब से इजरायली शहरों के ऊपर, इनको इजराइल का जो एक अलमशहूर एयर डिफेंस सिस्टम है आयरन डोम वो भी रोकने में नाकाम रहा। इसके बाद इजराइल ने अपनी बर्बरियत तो दिखानी थी। उनके वज़ीर आज़म का बयान आया कि वी आर एट अ स्टेट ऑफ वॉर। उन्होंने अपने जो रिज़र्व पर्सनल हैं उनको भी एक्टिव कर दिया मिलिट्री में और एक सख्त किस्म का काउंटर ऑफेंसिव उन्होंने लॉन्च कर दिया गजा में। और गजा ऑलरेडी एक मशहूर है कि ओपन एयर प्रिजन है जहां पर बहुत ज़्यादा ब्लॉकेट लगाए हुए हैं इजराइल ने। कोई इमदादी सामान नहीं वो एंटर होने देते, समंदर भी उसके साथ है तो उन्होंने समंदरों पे भी कब्जा किया हुआ है कि कोई इमदादी सामान उन तक ना पहुंच सके। ओपन एयर प्रिजन कहा जाता है। तो बड़े अरसे बाद हमने देखा कि गजा के लोग निकले हैं और इजरायली सेटलमेंट्स की तरफ बढ़े हैं। और ये मसला पिछले कुछ दिनों से ही जारी था कि इजरायली जो सेटलर्स हैं आसपास के एरियाज में उन्होंने बड़ा तंग किया हुआ था और पिछले कुछ दिनों में बच्चों समेत बहुत से फ़लस्तीनियों को शहीद किया गया था। तो ये उसका एक ये भी कहा जा रहा है कि एक गम और गुस्से की कैफियत थी और इतना ज़्यादा एक मुनज़्ज़म अटैक किया गया है इजरायली सेटलमेंट्स की जानिब और जितने गजा के आसपास के एरियाज हैं। तो अब उन्होंने एक काउंटर ऑफेंसिव लॉन्च कर दिया है इजराइल, जैसे हमेशा करता है। उन्होंने बिल्डिंग्स को उड़ाना शुरू कर दिया है और वो कह रहे हैं हमारा सारा एक्शन हमास के खिलाफ है और इनको हम उड़ा कर रख देंगे। इसमें हम देख रहे थे कि बहुत से जो ग्लोबल लीडर्स हैं उन्होंने अपना रिएक्शन दिया। ज़ेलेंस्की ने जब कहा कि अटैक की मजम्मत करते हैं तो पूरी दुनिया बहुत से लोगों ने इन पर तनकीद की कि अगर आपको अपने दिफा का हक हासिल है तो फिर फ़लस्तीनियों को भी अपने दिफा का हक हासिल है। तो उनकी हिपोक्रेसी को कॉल आउट किया गया। इसके अलावा जो वेस्टर्न सारी दुनिया है, जो मगरबी दुनिया है, वेस्टर्न वर्ल्ड, जो अमेरिका, कनाडा, यूके वगैरह, फ्रांस, उन्होंने डेफिनेटली इजराइल की सपोर्ट में उन्होंने अपने बयानात दिए कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं। नेतन्याहू ने भी कहा कि हमें बहुत ज़्यादा मदद चाहिए अमेरिका की ताकि हम इनको कुचल दें। इजराइल की सपोर्ट में बयान है, भारत की जानिब से इजराइल की सपोर्ट में बयान है। लेकिन अब हम बात करते हैं मिडल ईस्ट के दीगर ममालिक और अरब रियासतों की। ईरान की, ईरान ने ओपनली हमास की जानिब से इस हमले को सपोर्ट किया है और ईरान में हमने सेलिब्रेशन के मनाजिर भी देखे हैं। और यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा हैरानी होगी सऊदी अरेबिया का रिएक्शन देखकर, जो अभी थोड़े दिन पहले बात कर रहे थे इजराइल से नॉर्मलाइजेशन की कि हम इजराइल के साथ ताल्लुकात को बहाल करेंगे। सऊदी अरेबिया ने बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि इस सारे क्राइसिस का जिम्मेदार इजराइल है। उन्होंने इजराइल को इसका रिस्पॉन्सिबल करार दिया है। उन्होंने कहा कि इजराइल के ये एक्शंस हैं जो कांस्टेंट सेटलमेंट्स बनाई जा रहे हैं फ़लस्तीनी टेरिटरीज पर, ये उसका एक रिएक्शन है और इजराइल 2 स्टेट सोल्यूशन की तरफ जाए। बहुत से मुल्कों ने यही बात की है। और इसके अलावा तुर्की ने कहा है कि इसको डी एस्केलेट किया जाए।
पाकिस्तान ने भी एक किस्म का न्यूट्रल स्टैंस दिया है कि इसको डीएस्केलेट किया गया। शहबाज शरीफ की मैं ट्वीट देख रहा था, उन्होंने काफ़ी पुरजोश तरीके से इसराइल की मजम्मत की है, लेकिन जो काकड़ साहब हैं इस वक्त निगरान वज़ीर आज़म, उन्होंने कहा कि मुझे बड़ा दुख हुआ है इस पूरे क्राइसिस पर और हम अमन की अपील करते हैं। इसके अलावा तुर्की, कतर, बहरीन, ओमान वगैरह, वहाँ पर भी उनकी भी जो ऑफिशियल रिस्पांस था वो यही था कि इसको डीएस्केलेट किया जाए। रशिया ने भी यही कहा, लेकिन बहुत से मुस्लिम ममालिक के जो कैपिटल्स हैं वहाँ पर हमें ये भी देखने को मिला कि वहाँ पर सेलिब्रेशंस बनाई जा रही हैं, इस्तांबुल में, बहरीन में, कतर में, ईरान के शहरों में। तो ये चीज़ एक काबिल गौर बात है कि एक बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली मुस्लिम दुनिया से सपोर्ट भी आई है जो फ़लस्तीन में ये जो हमास कर रही है, और जो हिजबुल्ला है जो साथ लेबनान में ज़्यादा एक्टिव होती है, जो रेजिस्ट करती है इसराइल के ख़िलाफ़, उन्होंने भी इसको फुली सपोर्ट किया है। और हमास ने इस मौके पर कहा है कि हमें इस वक्त सपोर्ट चाहिए बहुत से मुस्लिम ममालिक की, और ये आइडियल अपॉर्चुनिटी है कि इसराइल की जो बर्बरियत है उसका मुकाबला किया जाए। इसके अलावा अफ़गान हुकूमत की बात करें, उन्होंने कहा है कि हमें अगर ये रास्ता देते हैं ये ईरान, इराक और जॉर्डन वगैरह, तो हम ज़मीनी रास्ते से हम यरूशलेम को फ़तह करने निकल पड़ेंगे। तो काफ़ी जिसे कहते हैं एक मुस्लिम दुनिया में एक पैशनेट रिस्पांस देखने को मिल रहा है, एक एग्रेसिव स्टांस ऑब्वियसली देखने को मिल रहा है इसराइल के ख़िलाफ़, और वेस्टर्न जो वर्ल्ड है वो सारी इसराइल के ख़िलाफ़, इसराइल के साथ खड़ी है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग डायनामिक्स इस वक्त जन्म ले रही हैं। सबसे बड़ा अब सवाल यही पैदा होता है कि सऊदी अरेबिया और इसराइल जो मदर ऑफ़ ऑल डील जो होने जा रही थी, अब उसका क्या बनेगा? इन हमलों के पीछे कौन है? ये सारी सूरत हाल के पीछे कौन है? इसमें एक पॉइंट ऑफ व्यू ये सामने आ रहा है कि ये मतलब फ़लस्तीनियों के लिए एक और बहुत बड़ा क़यामत ख़ेज़ मोमेंट साबित होगा जब इसराइल इनको एक बार फिर कुचल कर रख देगा। अभी ये ख़बरें आ रही थी कि गज़ा को पूरे गज़ा की बिजली बंद की जा रही है, पानी और बिजली बंद किया जा रहा है। जो ओपन एयर प्रिजन की बात होती है उसको प्रॉपर एक प्रिजन बनाया जा रहा है, उनकी बिल्डिंग्स को गिराया जा रहा है। तो अब यही इस सारी सूरत हाल में ये नॉर्मलाइजेशन डील का अब क्या होगा, जबकि सऊदी अरेबिया ने एक बार फिर इसराइल को मोरद इल्ज़ाम ठहराया है। ये बहुत इंटरेस्टिंग इस वक्त डायनामिक्स हैं। हमने देखना ये है कि जियोपॉलिटिकली ये वाक़या कैसे आगे बढ़ेगा, किस तरह क्या डेवलपमेंट्स अब होंगी, इसके पीछे मतलब कौन हो सकता है। अब जैसे देखें आप, ईरान ने ओपनली सपोर्ट किया इन हमलों को इसराइल के ख़िलाफ़, और ईरान का मजबूत होना बड़े अरसे से इसराइल को खटकता है। वो इसलिए उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम के पीछे भी पड़े रहते हैं, उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट को अटैक करते हैं। वो कहते हैं ईरान बस मजबूत ना हो, जबकि ईरान ने बैक वक्त इनको तंग किया हुआ है। पर्शियन गल्फ में अगर हम बात करें, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ को ईरान, वहाँ पर यूएस से मतलब उसकी झड़पें चलती रहती हैं, आंखें दिखाते हैं एक दूसरे को, आई बॉलिंग चलती है। इसराइल के साथ अलग उनकी टसल है। रूस भी मल्टीपल टाइम्स ये कह चुका है कि इसका 2 स्टेट सोल्यूशन का हल निकालना चाहिए। चाइना भी ये कह चुका हुआ है, जबकि दूसरी तरफ अमेरिका बहादुर कहता तो ये है कि हम दोस्ती करा देंगे, लेकिन उसमें फ़लस्तीनियों को मिलता कुछ नहीं है। अब्राहम अकॉर्ड्स जब हुए थे, जब यूएई वगैरह ने तस्लीम किया था इसराइल को, उसके बाद भी इसराइल की बर्बरियत में इजाफा ही हुआ था, कमी नहीं आई थी। तो अब ये सऊदी अरब जो ये फैसला करने जा रहा था, इसमें मैं तो ये देख रहा हूँ कि इसमें उन काविशों को एक झटका लगेगा, उसमें एक पॉज तो ज़रूर आएगा। वो कितना लंबा होगा ये देखना पड़ेगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो इवेंट हुआ है इसमें खाली मतलब यही नहीं है कि ये हमास के फाइटर्स एकदम उठे हैं और इन्होंने इतना मल्टी प्रोंग्ड अटैक लॉन्च कर दी। इसके पीछे कोई जियोपॉलिटिकल कोई खिचड़ी पक रही है, कोई बड़ी गेम है। इसमें कुछ ये भी एनालिसिस देखने को मिल रहा है कि अगर डिस्टेबलाइजेशन होती है इस खित्ते की, तो इसका फ़ायदा भी अमेरिका बहादुर को होगा। जैसे अगर वो दोबारा उनको एक बहाना मिल सकता है कि इस रीजन में अपनी फोर्सेस को बढ़ाने का, वो दोबारा इसराइल की सिक्योरिटी की खातिर अपनी फोर्सेस को दोबारा ट्रूप्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं। और इस वीडियो में हमने अभी महीना पहले ही देखा था कि वो सीरिया में, पर्शियन गल्फ में, रेड सी में ऑलरेडी अपनी फोर्सेस को बढ़ा रहे हैं। तो ये भी एक ये जो इवेंट है ये भी उसको एक मौका प्रोवाइड कर सकता है अमेरिका बहादुर को कि वो अपनी फोर्सेस की तादाद में इजाफा करे। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं पूरे, अगर हम रीजन को देखें तो चाइना अफ़गानिस्तान में पर फैलाने की कोशिश कर रहा है, वो तालिबान से बहुत आगे की बातें कर रहा है। जबकि यूएस की बात करें तो वो गवादर में इंटरेस्ट ले रहा है।
सऊदी अरेबिया ज़्यादा चाइना और रूस की तरफ जा रहा है, वो अपनी एक इंडिपेंडेंट अप्रोच लेकर चल रहा है। वो अभी उनकी बातों में नहीं आ रहा है इजराइल और अमेरिका की जो मोहम्मद बिन सलमान को वो करने की कोशिश की जा रही है ना कि हमें तस्लीम कर लो फ़ौरन। मोहम्मद बिन सलमान भी अभी उनके हाथ में आ नहीं रहे। वो कह रहे हैं कि हमें एक बहुत बड़ी डिफेंस डील चाहिए होगी जिसमें न्यूक्लियर डील भी शामिल होगी। तो वो भी कच्ची गोलियां वो भी नहीं खेल रहे सऊदीज। वो कह रहे हैं हमें ये कुछ मिलेगा तब हम इजराइल से बातचीत करने का सोचेंगे, प्लस 2 स्टेट सोल्यूशन, फ़लस्तीनियों को भी उनके हकूक मिलेंगे तब। तो सऊदीज मतलब इतना कोई, बेशक मोहम्मद बिन सलमान ने कह दिया था कि वी आर गेटिंग क्लोजर विद एवरी पासिंग डे, बट मेरा ख्याल नहीं है कि सऊदी अरेबिया इतनी आसानी से अब इसराइल को तस्लीम करने जा रहा है। ये जो अब वाक़यात हो गए हैं और मुस्लिम दुनिया में जो एक विजिबल रिएक्शन देखने को मिल रहा है, ये आसान नहीं होगा सऊदीज़ के लिए। इसके पीछे डेफिनेटली जियो पॉलिटिक्स प्ले आउट कर रही हैं और देखना ये है कि इवेंट्स कैसे अनफोल्ड होते हैं। हमारी दुआ ये है कि जो मासूम जाने हैं, जो गज़ा पट्टी में जो ऑलरेडी बेचारे बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, वो मज़ीद सफ़र ना करें। उनके लिए इस वक्त बहुत मुश्किल का टाइम है। उनकी बिजली काट दी गई है, उनके पानी बंद किया जा रहा है, हर तरह की इमदाद रोकी जा रही है और उन पर बमबारी हो रही है। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में ये हमास की जानिब से एक आइसोलेटेड अटैक था या इसके पीछे इनको किसी की सपोर्ट हासिल थी, या आप इसको एक बड़ी जियोपॉलिटिकल गेम के तनाजुर में देख रहे हैं। इससे किस कैंप को ज़्यादा फ़ायदा होगा, चाइना और रूस वाले कैंप को या अमेरिका वाले कैंप को? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज़ दुनिया भर से, पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।